अच्छा भाई, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पंजाब का मंजन। आज जो है हम एक्सरसाइज 2.7 करेंगे। सिंपल सी एक्सरसाइज है, सवाल के साथ साथ जो है हम कॉन्सेप्ट भी समझेंगे। अच्छा जी, सबसे पहले हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को मैं ज़रा पकड़ता हूँ पहले। आ जाओ। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 1 हमसे ये पूछ रहा है कि आ जाओ, a town's population is modeled by P of t is equals to minus 2 square plus 40t plus 800 where t is years since 2020। तो 2020 से t जो है वो साल है। Find the years when the population will be at least 1000। सही है जी। Find the years when the population will be at least 1000। तो ये बोलने के चाह रहे हैं कि भाई पॉपुलेशन जो है वो मॉडल किससे हो रही है, पी ऑफ टी, यानी कि पी ऑफ टी एक फंक्शन है, एक यानी आप लोग समझ लो, हाँ एक एक फंक्शन है जिसके अंदर जब आप टी की वैल्यू डालते हो तो आपको क्या मिलता है, पी मिल जाता है। पी क्या है, पॉपुलेशन है यहाँ पर। पॉपुलेशन मतलब कितने लोग एक जगह पे रहते हैं। तो पी ऑफ टी है क्या, माइनस 2t² प्लस 40t प्लस 800। सही है जी। अब ये पूछा जा रहा है कि भाई आप हमें एक ऐसा टी बता दो, सही है, जहाँ पर पॉपुलेशन क्या होगी, एटलीस्ट 1000, एटलीस्ट 1000। तो हम इसे ये कहने चाह रहे हैं, ये क्या है, ये पॉपुलेशन। सही है जी। अगर ये पॉपुलेशन है तो हमसे ये बोल के रहे हैं कि भाई पॉपुलेशन जो है ना कम से कम 1000 यानी इसका क्या मतलब होता है कि ग्रेटर देन और इक्वल टू, राइट, वो क्या हो, 1000 हो। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो कि माइनस 2t² प्लस 40t प्लस 800। ये क्या है, ये पूरा का पूरा इक्वेशन ये हमें क्या देगा, ये देगा पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन क्या हो, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1000। बस और तो कुछ नहीं है। हम जो है सारी चीज़ों को पहले एक साइड पे लेकर चले जाते हैं। तो हमें क्या मिलेगा, 2t² माइनस 2t² प्लस 40t माइनस 200, हाँ माइनस 200। तो ये जो है ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब हमने पिछली एक्सरसाइज के अंदर यही सीखा था कि भाई जब क्वाड्रेटिक्स होते हैं और आपको सॉल्व करना है और ऐसा आ जाए कि भाई ग्रेटर देन या लेसर देन वाली चीज़, तो हम क्या बोल रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं कि भाई कोई ना कोई एक ऐसा इक्वेशन होगा, सही है, जहाँ पर ये कहीं ना कहीं आ रहा होगा, बल्कि वाई एक्सिस में ड्रॉ नहीं करता, मैं हमेशा एक्स एक्सिस ड्रॉ कर रहा हूँ। और ये पूछा जाएगा कि अच्छा भाई कौन सी ऐसी वैल्यूज हैं वेरिएबल की, यहाँ पर वेरिएबल टी है, कि जो लाइन है ना वो ग्रेटर देन 0 हो। देखो यहाँ पर अगर चलो सोच लो कि यहाँ पर वाई एक्सिस है, तो ये क्या होता है, 0 होता है। किसका, वाई एक्सिस का। ये खुद क्या है, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस ये होता है। तो जहाँ पर कौन सी ऐसी एक्स की वैल्यूज हैं, या इस जगह पे ये वाले इक्वेशन में टी है, कौन सी ऐसी वैल्यूज हैं जिसके लिए पूरी की पूरे जो जो लाइन है ना वो है ग्रेटर, फॉर एग्जांपल ये है टी, यहाँ पर है 6। इस वैल्यू के लिए लाइन जो है वो क्या है, ग्रेटर देन क्या जी, 0। तो हम ये पूछ रहे हैं सवाल। अब क्योंकि हम ये वाला सवाल पूछ रहे हैं और हमें समझ आ गई है कि ग्रेटर देन और इक्वल टू का क्या मतलब है, तो हम फॉर अ फ्यू, सही है, यानी थोड़ी देर के लिए हम इसे हटा देंगे। हम क्या करेंगे, 40t माइनस 200 इक्वल टू 0 लिख लेंगे। जी हाँ, और हम पहले इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे जैसे हम नॉर्मली करते हैं, और उसके बाद जो है हम जो आपके रूट्स निकलेंगी उन रूट्स की बुनियाद पे फैसला करेंगे, देख लो। तो -2² तो -2 इंटू -200 इज इक्वल्स टू आपका 400 प्लस 400। तो ऐसे दो ऐसे नंबर्स जो कि हमें वो दे देने, 400 दे देने। 20 इंटू 20 जो है हमें दे देगा, लेट्स सी, -2t² प्लस 20t प्लस 20t
minus 200 equals to 0. Let's see. अब हम क्या करेंगे, -2t को लो, यहाँ पर आ रहा है t -10, और यह आ जाएगा आपका +20। तो ये बनेगा -2t + 20, t -10 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आपको मिल जाएगी आपकी वैल्यूज t इक्वल्स टू 10 और t इक्वल्स टू -10। आप बोलोगे हम जब -10 कैसे हुआ, तो भाई वो दिखाई देते हैं, अलबत्ता मुझे अरिथमेटिक करने में मेरा मज़ा आ जाता है। -2t + 20 equals to 0, -20 upon -2, और ये आ गया t, तो t स्टिल इक्वल्स टू 10। बच गए बेटा, बच गए, मुझे अरिथमेटिक का शौक तो है, हमेशा सही नहीं होता। अच्छा जी, तो रिपीटेड रूट है। रिपीटेड रूट का ये मतलब होता है कि इसका एक ही आंसर है। कैसे? पहली चीज़ तो ये, ओरिजिनल इक्वेशन को देखो, जो आपकी स्क्वायर वाली जो टर्म है उसका कोएफिशिएंट क्या है, माइनस है या प्लस है? अगर माइनस होता है तो ग्राफ किसका, किस शेप का बनता है? सैड फेस का बनता है। हो ये रहा है कि हमसे ये पूछा गया था कि भाई कोई ऐसी जगह बता दो जहाँ पर ये जो चीज़ है ना, ये एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रही है। एक्स एक्सिस को क्रॉस करेगी, प्लस की रीजन में आ जाएगी, एक्स एक्सिस से नीचे होगी, माइनस की रीजन में आ जाएगी। इधर ये पूछा है कि कहाँ पर क्रॉस कर रही है। पता ही चलता है भाई कहीं पे एक ही पॉइंट पर क्रॉस कर रही है। जब सिर्फ एक ही पॉइंट पर क्रॉस हो रहा होता है, इसका मतलब होता है ये यहाँ पर है कि हमने क्या बोला था कि क्या है, ये एक्स एक्सिस जो है मगर एक्स की जगह पे यहाँ पर टी है, तो वो जगह 10 है। रिपीटेड के केस के अंदर ये होता है, मैंने पिछली वीडियो में समझाया है। तो आप क्या बोलोगे कि भाई ऊपर तो आने ग्रेटर दैन तो नहीं है 0 मगर इक्वल्स टू 0 वाली एक जगह है, और वो हमें अब दिख गई। तो इन्होंने हमसे क्या पूछा था, फॉर फाइंड द ईयर्स व्हेन द पॉपुलेशन विल बी एट लीस्ट 1000। तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई जो कर रही है वैल्यू, वो है t इक्वल्स टू 10। दैट्स इट। और कोई इसका आंसर नहीं है। तो आप आंसर के लिए आप सीधे सीधे क्या लिखोगे, बस ये बल्कि आ गया आंसर। हाँ, तो t इक्वल्स टू 10, और आप क्या कर लो, आप बॉक्स करो। अच्छा जी, सेकंड क्वेश्चन की तरफ आते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, बल्कि मैं पहले को देख लेता हूँ। A company models its profit P in thousands of rupees by the equation क्या जी, P of x is equals to -5x square plus 150x minus 1000, where x is the price, per term। मतलब कि इस पूरे के पूरे इक्वेशन के अंदर P क्या है भाई, प्रॉफिट है, और x क्या है, प्राइस पर टर्म, पर आइटम, सॉरी, ये जो है ये क्या है, प्राइस है, प्राइस per item in rupees। Find the price that gives maximum profit। हमने maximum minimum points भी पिछली एक्सरसाइज के अंदर पढ़े में। हमें बस वो वाला पॉइंट ढूंढना है जब जो है इस पूरे के पूरे इक्वेशन की मैक्स वैल्यू आ जाती है। वो भी अभी हमने सीखा था, जो पहले मैंने ज़रा खैर आ जाओ जी क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो P,
of x equals to minus 5x square प्लस 150x माइनस 1000। देखो एक तो इन्होंने हमें पहले ही बता दिया है इसके अंदर मैक्सिमम पॉइंट आपको ढूंढना है। मैक्सिमम पॉइंट ढलान का नहीं होता, ढलान का मिनिमम पॉइंट होता है, क्योंकि ऊपर वाली जो रीजन है तो चलते रहते हैं टिल इन्फिनिटी, राइट। मैक्सिमम पॉइंट हमेशा होता है एक पहाड़ का या एक सैड फेस का मैक्सिमम पॉइंट। तो हमें पता है हमारा ग्राफ तो ऐसे ही दिखता है। दूसरा तरीका बताने का कि भाई दूसरी क्या वजह है कि हमारा ग्राफ ऐसे दिखता है, माइनस का साइन है किस पर, कोएफिशिएंट पर, किसके स्क्वायर वाली टर्म के। अच्छा जी, हमसे ये पूछा जा रहा है भाई ये मुझे ये बता दो ये कहाँ है। अच्छा जी, तो हम हमेशा क्या करते हैं, सबसे पहले हम मैक्सिमम या मिनिमम पॉइंट ढूंढने के लिए एक ही चीज़ होती है, इससे मैक्सिमम और मिनिमम क्या बनेगा वो सिर्फ आप सेंस लगा के देखते हो कि पहाड़ है या ढलान है। अच्छा जी, पहले आप कॉमन आउट ले लेते हो, तो -5 को कॉमन आउट ले लो। यहाँ पर क्या आ रहा है आपके पास, एक्स स्क्वायर आ गया। अब 150 डिवाइड बाय -5 करो, आपके पास क्या आएगा, आपके पास आ जाएगा डिवाइड कर देते हैं, ये आसान थी, पता होना चाहिए मुझे। ये है -30 x और जो है -1000 डिवाइडेड बाय -5 करते हैं तो ये बनेगा मेरे पास +200। देख लो ये इक्वल्स टू का साइन जो होता है ना राइट हैंड साइड पर, यहाँ हमें बता रहा होता है कि ये जो अगली लाइन है वो मेरी पिछली लाइन के इक्वल्स टू है, और ये सच बात है। हाँ भाई हमने कुछ चेंज नहीं किया। अब हम क्या करेंगे, अंदर वाला जो आपका जो इक्वेशन है, अच्छा भाई अब जो है इसके ऊपर आते हैं, हमें क्या करना है कि -5 को आप लोगे एज कॉमन पहली दो टर्म्स के लिए, -5 को ले लो कॉमन पहली दो टर्म्स के लिए, तो ये आ जाता है आपके पास एक्स स्क्वायर -30x, यस, और -1000 जो है वो तो वैसे का वैसे ही रहा, सही है। अब हम क्या करेंगे कि वही वाली ट्रिक के एक्स स्क्वायर -30x -15 स्क्वायर, सही है, और मैं क्या कर सकता हूँ +15 स्क्वायर यहाँ पर ही लगा दो, और ये बंद करो ब्रैकेट, और -1000 आपने जैसे बाहर लिखा हुआ वैसे ही लिख दो। ये ट्रिक क्यों है, क्योंकि इससे फिर मेरा इक्वेशन छोटा हो जाता है। कैसे होता है भाई, x -15 होल स्क्वायर, सही है, +15 स्क्वायर -1000, ऐसे रुक जाओ बस। हाँ, और अब मैं क्या करूँगा, अब मैं 15 स्क्वायर क्या होता है जी देख लें एक बार जल्दी से। 15 स्क्वायर इज 225, तो -5 15 square plus 225 minus 1000, and then multiplied by -5, 15 square, सही है, -1125। अब देखो मैंने ब्रैकेट खोल दी है, 1000। आप बोलेंगे ब्रैकेट कैसे खोला, ये स्क्वायर ब्रैकेट खोल रहे हैं, -5 जो है वो दोनों स्क्वायर ब्रैकेट की टर्म के अंदर वाली चीज़ों के साथ मल्टीप्लाई हो चुका है। अब हम सीधा सीधा क्या करेंगे, -1000 तो ये बन जाएगा आपके पास -5x -15 होल स्क्वायर -2125, ये आपका इक्वेशन। अब ये मैंने क्यों लाया है, क्योंकि a x
के प्लस जे, सही है। इस फॉर्म में जैसे आप किसी भी उसको ला देते हो ना, किसी भी इक्वेशन को, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, सॉरी, हाँ, तो ये क्या है, ये एक्स है। मैं एक और बना दूँ, एक्स माइनस के। तो आप ये देखोगे कि अच्छा सही है, आपके इधर से मिलते हैं आपको स्टेशनरी मिनिमम या मैक्सिमम पॉइंट, और वो होगा आपका के और जे। अब ये देखो के जो है वो ब्रैकेट के अंदर माइनस था, बाहर जो असल जो पॉइंट है उसके अंदर साइन का उल्टा हो जाएगा हमेशा। तो अगर हम उसी को देखें तो अंदर क्या वैल्यू है ब्रैकेट के अंदर वैल्यू है -15, साइन उल्टा हो जाएगा, क्या होगी वैल्यू 15। ये क्या है, ये है एक्स वैल्यू किसकी, मैक्सिमम पॉइंट की, मैक्स पॉइंट की। तो ये है 15, बाहर की जो वैल्यू है वो एज इज हो गया -2 1 2 5। ये है आपका मैक्सिमम पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। अच्छा जी, सेकंड क्वेश्चन डन। इसको भी जो है हम, दिस इज द फाइनल आंसर, वो मैंने बॉक्स कर दी। अच्छा जी, जो क्वेश्चन नंबर 3 and 4, ये भी अच्छे आसान क्वेश्चन है मुझसे। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 पर आ जाते हैं। अच्छा जी, आपने कॉन्सेप्ट तो पूरा पढ़ लिया, लेकिन भाई प्रैक्टिस कहाँ से करोगे? तो इस प्रैक्टिस के मसले को हल करने के लिए पंजाब का मंजर आप सब लोगों के लिए लेके आ रहा है बिल्कुल एग्जाम डिक्टो कॉपी रिलेटेड प्रैक्टिस ग्रैंड टेस्ट। इसके अंदर फिजिक्स के, केमिस्ट्री के आपके के सारे चैप्टर वाइज हैं। अगर आपको एक्सेस करना है, अभी डिस्क्रिप्शन में जाओ और अटेंड करो, जो सीखा है उसको अप्लाई करो, तभी तो मार्क्स आएंगे। ठीक है। इसके अलावा अगर आपको नोट्स चाहिए, आपने कहा लेक्चर तो बहुत बड़ा है, हमें पेपर की तैयारी करनी है, तो उसके लिए अगर आपको नोट्स चाहिए, आप हमारे नोट्स बिल्कुल ये हाई क्वालिटी वाले प्रीमियम ले सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ये आपको बिल्कुल फ्री में चाहिए, अभी डिस्क्रिप्शन में जाओ, तुम्हें व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक बना, तुम्हें हमारे व्हाट्सएप चैनल की लिंक बने, या तुम हमारे इस नंबर पे तुम्हें नजर आ रहा है, यहाँ पे नीचे ऊपर नंबर है, इस पर जाके मैसेज करो, उसमें हमें नोट्स हैं, हम आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे, और वहाँ पे सारे के सारे ऐसे हाई क्वालिटी प्रीमियम नोट्स का आपको मिलेगा एक्सेस, आपके चैप्टर 1 चैप्टर 2 फिजिक्स बायो केमिस्ट्री में तमाम सभी। ठीक है। इसके अलावा हमारे प्यारे बच्चे कहते हैं सर, हमें अभी भी तैयारी नहीं हो रही है, हमें समझ नहीं आ रहा हम कैसे पेपर मिला है। तो जी, पंजाब का मंजन आपके लिए तमाम सब्जेक्ट्स की तैयारी करवाने के लिए पूरे के पूरे 5 सब्जेक्ट लेके आ चुका है, पूरी 1 साल की बेच, सिर्फ और सिर्फ पूरे साल के 15,000 रुपये में। इस बेच के अंदर खास बात पता है क्या है? हम यहाँ पर राइटिंग मेथड सेशन करते हैं, जो कि एग्जाम राइटिंग मेथड सेशन है। अगर आपको लिखना नहीं आता, आपको लिखना सिखाएंगे। एग्जामिनर आपके चाचू का बेटा तो है नहीं, आपको फ्री में मार्क्स देके चला जाए। तो हर सवाल को करने की टिप्स एंड ट्रिक्स होती है, स्टाइल होता है, पैटर्न होता है। तो हमारी टीम आपको चैप्टर टेस्ट, वो तमाम की तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स से कैसे चीज़ों को लिखें, पेपर की प्रेजेंटेशन कैसे हो, उसकी तैयारी, उसके अलावा 24/7 टीचर सपोर्ट, कोई भी किसी वक्त डाउट हो वो करो। और तुम्हें कहीं बाहर जाने का सर ही नहीं मारना। क्यों? क्योंकि एक हाई क्वालिटी प्रीमियम क्लासेस आपको घर बैठे ऑनलाइन मिल रही है। तो जी, क्यों इन लोकल एकेडमियों में धक्का खाना? तो ये हमारी टीम आपको सर्व कर रही है। क्वेश्चन नंबर 3 ये कहता है, अ टॉय कार रोल्स डाउन एन इनक्लाइन एंड कवर्स द डिस्टेंस गिवन बाय द इक्वेशन डी इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर माइनस 0.5 टी। ये कि खिलौने गाड़ी जो है वो नीचे आ रही है ढलान पे, रोल्स डाउन एन इनक्लाइन, इनक्लाइन किसी भी चढ़ी हुई उठान को कहते हैं। एंड कवर्स द डिस्टेंस, डिस्टेंस कवर कर रहा है, कौन सी इक्वेशन से दी गई है वो डिस्टेंस, वो बता दी गई है। एक सेकंड मैं ज़रा यहाँ पर डॉट प्लेस कर दूँ। हाँ, वो डिस्टेंस दे दी गई है भाई, वो डिस्टेंस है, डिस्टेंस का इक्वेशन है डी इज़ इक्वल्स टू टी स्क्वायर माइनस 0.5 टी, और ये यूनिट्स जो है वो मीटर्स में है, टी जो है वो सेकंड्स के अंदर है। फाइंड द टाइम व्हेन द कार हैज़ ट्रैवल्ड अ डिस्टेंस ऑफ 12.5 मीटर्स। तो जब डी जो है वो क्या है 12.5 है, तो मुझे टी दे दो 0.5 टी, बेसिक सिंपल।
सीधा सीधा सारी की सारी चीज़ों को एक साइड पे लेकर चले जाओ। टी स्क्वायर माइनस 0.5t माइनस 12.5। ये देखो मैंने लेफ़्ट हैंड साइड पे ज़ीरो लिखा हुआ है, मैं राइट हैंड साइड पे भी लिख सकता हूँ। टी स्क्वायर माइनस 0.5t माइनस 12.5 इक्वल्स टू ज़ीरो। ये ऐसी है कहना जैसे a इज़ इक्वल्स टू b या b इज़ इक्वल्स टू a, एक ही चीज़ है। अच्छा जी, अब मुझे सॉल्व करना है। मैं यहाँ पर मैं यहाँ पर कौन सा मेथड यूज़ करूँगा? मैं स्प्लिटिंग ऑफ द मिडिल टर्म तो नहीं यूज़ करूँगा। मैं यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूज़ करते हैं। आ जाओ। माइनस बी, रुक जाओ, फोर ए सी अंडर रूट अपॉन 2a। इससे हमें क्या मिलेगी? हमारी टी वैल्यू, या यूजुअली x लिखा होता है, मैं t बोल रहा हूँ क्यों? क्योंकि हमारा अननोन इसके अंदर t है, x नहीं है। तो भाई जल्दी से बता दो माइनस b क्या है? सॉरी, b जो है वो है माइनस 0.5, तो माइनस b जो है वो माइनस माइनस 0.5 होगा। b ये है भाई। a क्या है? a तो आपका 1 है, टी स्क्वायर का कोई भी कोएफिशिएंट नहीं है। और c जो है वो क्या है? वो है माइनस 12.5। अगर हम इसके अंदर इनपुट करते हैं ये वैल्यूज़ तो हमें क्या आंसर्स आते हैं वो मैं अभी कैलकुलेटर से निकाल रहा हूँ। आप लोगों को भी निकालने आने चाहिए, कैलकुलेटर चलाना तो सबको आता है। 0.5 माइनस 12.5 हाँ, अब टाइम जो है वो सेकंड्स के अंदर आ रहा है मेरे पास। एक वैल्यू आ रही है x1 इज़ इक्वल्स टू 3.794। दूसरी वैल्यू जो है वो माइनस 3.29 आ रही है। अब मेरी बात सुनो ज़रा, माइनस में तो टाइम होता नहीं है। सॉरी, ये x की वैल्यूज़ नहीं है, क्या है? ये है t की वैल्यूज़। माइनस के अंदर तो टाइम होता नहीं है, तो आप कौन सी वैल्यू लोगे? आप सिर्फ और सिर्फ प्लस वैल्यू लोगे। वाई? बिकॉज t कैन नॉट बी नेगेटिव, या सीधा सीधा ये कह दो कि t मस्ट ऑलवेज बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू ज़ीरो। नेगेटिव नहीं हो सकता बस t। तो जो टाइम की वैल्यू है वो आ गया आपकी 3.794। ये है आंसर। आ जाओ, अब आते हैं 4 पर। एक मिनट, ओके। वो ये कि अ बॉल्स हाइट इन मीटर आफ्टर t सेकेंड्स इज़ h ऑफ t, यानी बॉल की हाइट जो है वो किससे मैप हो रही है? -4t² प्लस 24t। सही है। फॉर वॉट टाइम इंटरवल इज़ द बॉल एटलीस्ट 20 मीटर्स अबव द ग्राउंड? एटलीस्ट 20 मीटर्स अबव द ग्राउंड। सही है। तो ये बोला जा रहा है कि ये कम से कम, जब भी कोई चीज़ कम से कम होती है तो वो क्या कि ये जो है ग्रेटर दैन और एटलीस्ट क्या हो? 20 मीटर्स हो। हम क्या करेंगे? सीधे सीधे से पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर कर दो और वो आ जाएगा हमारे पास +24t माइनस 20 इक्वल्स टू ज़ीरो। हाँ, 4, बल्कि इसे भी हम क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं? हम कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो कॉपी कर देता हूँ यहाँ पर। हमारे पास यहाँ पर a क्या है? -4। b क्या है? 24। c क्या है? -20। तो
आ जाओ भाई। टी जो है वो या तो 5 है या तो T1 है। और आप बोलोगे ये कैसे हो सकता है? ये ऐसे होगा अगर हमारा इक्वेशन इस तरीके का है। जो एक्स एक्सिस पे कट्स कहाँ पर मेक हो रहे हैं, एक हो रहा है एक्स एक्सिस पे कट, बल्कि ज़रा इंसानों की तरह बना लेते हैं एक्स एक्सिस। एक कट हो रहा है, मैं ब्लू से बना रहा हूँ इधर, और यहाँ पर है t इज़ इक्वल्स टू 1, और दूसरा कट हो रहा है यहाँ पर और वो है t इज़ इक्वल्स टू 5। इन्होंने हमसे बोला है कि भाई ऊपर, सही है, यानी ऊपर की तरफ कि कितनी जो है वो ग्रेटर दैन 20 होगी। तो ये जो इक्वेशन है ये क्या बन गया था, मैं इस इक्वेशन को बस ज़रा समझा रहा हूँ। 4t² प्लस 20 4t माइनस 20 इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल्स टू 0। सही है, तो कहाँ पर ग्रेटर दैन और इक्वल्स टू 0 आ रहा है, तो हम बोलेंगे कि भाई वो वाला रीजन जब आप t से आगे बढ़ जाओ और सॉरी 1 से आगे बढ़ जाओ और 5 से पीछे हो, वो वाले रीजन में आप लाइन जो है वो क्या है, 0 से ऊपर है। 0 क्या है, 0 ये लाल वाली लाइन है, इससे ऊपर है। तो आप सीधे सीधे ये बोलोगे t इज़ लेसर दैन और इक्वल टू 5 और इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू 1। इक्वल्स टू का क्यों साइन है, क्योंकि भाई 0 भी हो सकती है वैल्यू। उन्होंने बोला भाई एटलीस्ट 20 मीटर्स, एटलीस्ट, यानी ये देखो ना यहाँ पर ग्रेटर दैन और इक्वल्स टू का साइन है इसलिए। अच्छा जी, ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। आखिरी 2 क्वेश्चन एंड देन हमारे पास ये वाला चैप्टर ख़त्म। आ जाओ। A ball is thrown upwards with an initial velocity of 40 meters per second. Calculate the maximum height. सही है, एक बॉल को थ्रो किया गया ऊपर 40 मीटर पर सेकेंड की स्पीड पर। कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट इट रीचेज अबव ग्राउंड लेवल। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 5 के लिए हम एक फार्मूला यूज़ करेंगे जो कि नहीं दिया हुआ है मगर देना चाहिए था। वो ये कि v² फाइनल वेलोसिटी इक्वल्स टू u² जो कि इनिशियल वेलोसिटी होती है प्लस 2as प्लस 2as। a एक्सेलरेशन है, s जो है बल्कि नहीं, a जो है वो एक्सेलरेशन है ना, आई बिलीव, हाँ, s जो है वो डिस्टेंस है। तो अच्छा जी, बल्कि s सॉरी डिस्प्लेसमेंट होती है हाइट, यस नाउ आई रिमेंबर। तो v जो है वो आपकी फाइनल वेलोसिटी आ गई, ये मैं लिख लूँ। u जो है वो आपकी इनिशियल आ गई, a जो है वो एक्सेलरेशन आ गई, s जो है वो डिस्प्लेसमेंट है, हाँ जी, बल्कि ये इक्वेशन है। अब हमें क्या दिया हुआ है, हम ये सारी की सारी वैल्यूज़ सिवाय एक के हमें निकालनी है। कैसे भाई, देखो हमसे बोला गया है कि बॉल जो है उसे ऊपर की तरफ फेंका है, सही है। इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 40 मीटर्स पर सेकेंड, ये क्या है इनिशियल, तो ये क्या बन गई u। कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट इट रीचेज अबव ग्राउंड लेवल। ग्राउंड लेवल क्या है, ग्राउंड लेवल वो जगह है जहाँ से इसने वेलोसिटी पकड़ी है इनिशियल, तो ये तो वही है, यानी ग्राउंड पर s क्या होता है, 0 होता है। ग्राउंड क्योंकि डिस्प्लेसमेंट किस चीज़ को कहते हैं कि कितनी जगह मूव हुई है। आप जो हो फॉर एग्जांपल यहाँ पर खड़े हुए हो, आपने अभी तक कहीं पे मूव नहीं किया है, तो आप डिस्प्लेस कुछ भी नहीं हुए हो। अब आपने यहाँ पर मूव कर लिया है, तो डिस्प्लेसमेंट आपकी क्या हो गई, डिस्प्लेसमेंट आपकी हुई है अब, क्योंकि आपने मूव किया है कहाँ पर से, अपनी इनिशियल पोजीशन से। अच्छा जी, अब ऊपर फेंका गया है। मैक्सिमम हाइट जब होती है ना, जब बॉल जो है वो कहाँ पर जाएगी, ऊपर जाएगी,
फिर बॉल वापस नीचे की तरफ आएगी, सही है। जब ऊपर जाती है बॉल, अभी जो है हमें सिर्फ और सिर्फ ऊपर की तरफ फोकस करना है, तो आप लोग अगर बॉल भी देखो ना, ऊपर फेंको बॉल को, क्या होता है वो ऊपर जाती है, रुक जाती है, थोड़े सी वक्त के लिए रुकती है, उसके बाद वापस नीचे आती है। तो वो जो सबसे जहाँ पर वो ऊपर रुकती है ना, वो उसकी मैक्सिमम हाइट होती है। तो फाइनल वेलोसिटी क्या मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर ज़ीरो हो जाती है, तो हाँ जी यहाँ पर ज़ीरो हो जाती है। तो मेरा इक्वेशन क्या बन गया कि भाई फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो, v जो होता है वो ज़ीरो है, इक्वल्स टू u, वो क्या है 40 स्क्वायर प्लस 2, a क्या है, अच्छा सवाल है। जब आपने बॉल ऊपर फेंकी, सही है, तो a जो है ना वो है -9.8, क्यों, ग्रेविटी नीचे की तरफ पुल कर रही है। अब आप बोलेंगे सर मगर एक्सेलरेट तो मैंने ऊपर की तरफ किया ना, नहीं, एक्सेलरेशन नीचे, जब भी बॉल ऊपर जाएगी ग्रेविटी खींच रही है उसे, डीसेलरेट कर रही है ग्रेविटी, यानी डीसेलरेशन का मतलब होता है हल्का कर रही है ग्रेविटी। तो हम माइनस में गिनेंगे, ऊपर की तरफ अगर आप जा रहे हो तो 40 मीटर्स पर सेकेंड, ये पॉजिटिव की है, पॉजिटिव वैल्यू है ये। नीचे की तरफ कोई भी फोर्स अब होगी तो वो माइनस के अंदर होगी, तो ये दिखा दिया मैंने। बेसिक फिजिक्स का टॉपिक है ये वैसे। प्लस 2, ए क्या होगा -9.8 मीटर्स पर सेकेंड, और एस जो है वो हमें निकालना है कि भाई कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई थी जब आपकी फाइनल वेलोसिटी 0 थी और इनिशियल 40 थी। आ जाओ भाई, तो आप क्या करोगे कि 40 स्क्वायर, एक सेकंड रुक जाओ, मैंने माइनस ही किया हुआ ना, हाँ सही है। 40 स्क्वायर, इसको तो बस सीधा सीधा हमें वो करना है, रीअरेंज करनी है वैल्यूज़ को। 40 स्क्वायर जो है वो बन, तो 0 स्क्वायर तो 0 ही होता है, ये बन जाएगा 1600, 9.8 मल्टीप्लाइड तो -19.6 एस है वो, तो ये आ जाएगा -1600 इक्वल्स टू -19.6 एस इज़ इक्वल्स टू क्या जी, -1600 ओवर -19.6, और ये जो है एस जो है वो आपका क्या बनेगा, .6, और ये आ जाएगा आपका 81, बल्कि हम डेसिमल में भी आंसर ला सकते हैं। रुक जाओ, मैं चाह रहा हूँ कि हम वैसे जो जो फ्रैक्शन है वो ये बनेगा, एस इज़ इक्वल्स टू क्या जी 4000/49, या फिर इससे आप क्या कह सकते हो, हाँ, कि ये जो है अराउंड 81.6 मीटर्स की वो डिस्टेंस है, जब जो है ज़ीरो हो जाएगी अगर इनिशियल वेलोसिटी क्या है 40 है। आखिरी क्वेश्चन पर आ जाते हैं जी, कि एक फ्रीलांसर की अर्निंग्स जो हैं वो फॉलो कर रही हैं क्या, एक मॉडल को, कि अर्निंग ई ऑफ एच, जहाँ पर ई अर्निंग ही होगी लाइकली, अर्निंग्स इज इक्वल्स टू -2h स्क्वायर प्लस 40h, वेयर ई इज़ अर्निंग इन रुपीज़ एंड h इज़ आवर्स वर्क पर वीक, what is the maximum number of hours he could work to maximize earnings। सही है जी। अब एक मिनट रुक जाओ, इनको जो है उप्स, साइड में करते हैं इसे, ज़रा अंडरलाइंस को डिलीट ही कर दो। अच्छा जी, आ जाओ। तो अर्निंग्स जो हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ़ आवर्स ही शुड वर्क टू मैक्सिमाइज अर्निंग्स, तो मतलब कि ये कि भाई E of h इक्वल्स टू -2h स्क्वायर प्लस 40h,
ये वो पूछ रहे हैं कि भाई वो कौन सी एच की वैल्यू होगी, वो कौन सी एच की वैल्यू होगी कि ई ऑफ एच जो है ना वो मैक्स पर पहुंच जाए। अब ये देखो ज़रा कि कोएफिशिएंट, स्क्वायर वैल्यू का कोएफिशिएंट क्या है, -2। -2 जब भी कोई नेगेटिव होगा ना कुछ भी, तो मतलब कि आपका कर्व ऐसा है अगर आप इसे ग्राफ करते हो। ये पूछ रहे हैं आपके एक्स एक्सिस पर क्या है, एच है, सही है। वो ये पूछ रहे हैं कि भाई वो कौन सी एच की वैल्यू है जिस पर मैक्सिमम जो है ना अर्निंग्स हो जाएंगी, क्या हो जाएंगी, अर्निंग्स मैक्सिमम हो जाएंगी। सही है भाई। तो आप क्या करोगे, आप वही वाली जो जो अभी अभी हमने मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालने की जो जो ट्रिक है वो यही कि भाई इक्वल्स टू -2। आप पहले, हाँ, आप क्या करते हो कि आप कॉमन आउट ले लेते हो पहली दो टर्म्स का, तो +20h कॉमन आउट आपने सिर्फ और सिर्फ कोएफिशिएंट हटाने के लिए स्क्वायर की टर्म का। अच्छा भाई, माइनस आएगा यहाँ पर, हाँ, ताकि वो प्लस बन जाए। यह अब जो है आप क्या करोगे, वही वाली चीज़ के -2TH +10² -10² और अंदर ही लिखोगे। उसके बाद आप क्या करोगे कि होल स्क्वायर -100, मैंने -10² को -100 लिख दिया। और अब मेरे पास आ जाएगा h -10 होल स्क्वायर +200। यह आ गया आपका, ये आ गई आपकी अर्निंग्स। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है कि अंदर जो ब्रैकेट के है वैल्यू वो आपका एक्स कोऑर्डिनेट होता है ऑफ द मैक्स पॉइंट, और हमेशा वो उसका साइन उल्टा होता है। तो -10 है, इसका साइन क्या बन जाएगा, +10। और जो y वैल्यू है वो कहाँ से आएगी, वो आएगी बाहर से ही एज इज़, इसके साइन जो है इसके साथ कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे। तो ये आ गई 200। तो 10 और 200 जो है ये आपका कोऑर्डिनेट है। अच्छा जी, 10 और 200 ये है आपकी मैक्स वैल्यू। तो आप ये बोलोगे कि भाई h जो है ना वो क्या है, वो 10 होगा फॉर मैक्सिमम अर्निंग्स। अच्छा जी, इसके साथ जो है हमारी एक्सरसाइज 2.7 की वीडियो ख़त्म होती है। शुक्रिया।